तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। तभी वहाँ पे हम एक लैंड गॉड को देखते हैं जिसने अपनी हार्ट की मदद से वहाँ पे जीवन लाया और उनकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ हरियाली फैल गई, जिस वजह से वहाँ के सारे जीव उस हार्ट को पाना चाहते थे, जिस वजह से वो लोग ओशन के अंदर भी जाके उस हार्ट को ढूंढने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम मावी नाम के इंसानी रूपी एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और वो लैंड गॉड के उस हार्ट को चुरा के वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने लावे से बना एक गॉड भी आता है जिसका नाम टेका होता है और उस हार्ट को चुराने की वजह से वो गॉड भी मावी के पीछे पड़ जाता है और मावी के पास उसकी छड़ी की वजह से उसके पास ऐसी पावर्स थी जिसकी मदद से वो अपने रूप को बदल सकता था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो गॉड के सामने नहीं टिक पाता और उसकी छड़ी और वो हार्ट पानी में गिर जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हम ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को इसकी कहानी सुना रही थी, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ कुछ बच्चे तो रोने भी लगते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बच्ची मुआना होती है जो कि इन सब चीजों से नहीं डरती और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर होती है। उसके बाद मुआना वहाँ से निकल के आइलैंड के पास आती है जहाँ पे कुछ वर्ड मिलके एक कछुए को परेशान कर रहे थे, लेकिन मुआना वहाँ आके उस कछुए को बचा लेती है और वो पानी के पास जाके उस कछुए को पानी में बहा देती है, जिसके बाद वो समुद्र का पानी मुआना के साथ खेलने लगता है और वो मुआना के लिए आगे का रास्ता भी बना देता है, जिस वजह से मुआना भी वहाँ से आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर आगे चलने पे उसे लैंड गॉड्स का वही हार्ट मिलता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे मुआना के डैड आ जाते हैं जो कि मुआना को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और समुद्र पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो हार्ट जो मुआना को मिला था वो उससे गलती से उसी पानी में गिर जाता है। और उसके बाद मुआना के डैड मुआना से कहते हैं कि आज के बाद तुम ओशन की तरफ कभी मत जाना। लेकिन जैसे जैसे मुआना बड़ी हो रही थी उसकी क्यूरियोसिटी आइलैंड के लिए और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मुआना इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसे अब उस आइलैंड का हेड बनना था, जिस वजह से उसके डैड उसे अपने साथ एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे पहले से बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि जो भी लोग हेड बनते हैं वो अपना पत्थर यहाँ पे रख के जाते हैं। जिसके बाद मुआना भी वहाँ की हेड बन जाती है और कुछ ही समय में उसे पता चलता है कि आइलैंड के सारे कोकोनट ब्लैक हो गए हैं और पानी के अंदर फिश भी नहीं थी और इन सभी चीजों का कारण वही हर्ट होता है। तब मुआना वहाँ के सभी लोगों से कहती है कि अगर हमें मछलियाँ पकड़ना है तो हमें ओशन के बीच में जाना होगा और ओशन के बीच में मैं जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे मुआना के डैड आ जाते हैं जो कि उसे ओशन में जाने के लिए साफ मना करते हैं और उसे इस बात से काफी ज्यादा डांटने लगते हैं, जिससे मुआना भी अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। जिसके बाद मुआना की मॉम मुआना को बताती है कि जिस समय पे तुम्हारे डैड छोटे थे उस समय तुम्हारे डैड अपने भाई के साथ ओशन में गिर गए थे और बीच समंदर में बवंडर आने की वजह से उनके भाई की डेथ ओशन के बीच में हो गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और यही कारण है जो वो तुम्हें ओशन में नहीं जाने देना चाहते। जिसे सुनने के बाद मुआना को भी समझ आ जाता है और वो उस जगह पे जाती है जहाँ पे सारे लोग हेड बनने के बाद अपना पत्थर रखने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी उसे वहाँ से ओशन का नजारा काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से वो एक्साइटमेंट के चक्कर में ओशन के बीच में चली जाती है, लेकिन ओशन की लहर उसे वापस से किनारे पे पहुँचा देती है। लेकिन तभी वहाँ पे मुआना की दादी आती है जो कि उसे अपने साथ एक गुफा के अंदर ले जाती है और वहाँ पे बहुत सारे जहाज रखे हुए थे और उसकी दादी उसे बताती है कि कैसे पहले के लोग अपने जहाज से मिशन के लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब मुआना वहाँ से बाहर आती है तो उसकी दादी उसे बताती है कि ये सब कुछ उसी हार्ट के वजह से हो रहा है, क्योंकि उस हार्ट को जहाँ पे होना चाहिए था वो हार्ट अपनी जगह पे नहीं है। तब मुआना की दादी उसे वही हार्ट देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि यह हार्ट तुम्हें बचपन में मिला था जिसे तुमने गलती से गिरा दिया था और तब से इस हार्ट को मैंने संभाल के रखा था और मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ और इस हार्ट को सही जगह पे लगाने के लिए ओशन ने खुद तुम्हें सेलेक्ट किया है और इस काम के हो जाने के बाद सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। जिसके बाद मुआना अपने सभी लोगों के पास जाके उन्हें बताती है कि मैं लैंड गॉड का हार्ट उनके सही जगह पे रखने के लिए जा रही हूँ। लेकिन ये बात मुआना के डैड को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि मुआना के डैड को पता था कि आगे जाने के बाद मुआना को मावी नाम की क्रिएचर का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से मुआना की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सब लोग उनके पास पहुंचते हैं, जहां पे मुआना की दादी मुआना को एक लॉकेट देते हुए कहती है कि
तुम उस हट को इसके अंदर रख लो और तुम उस काम को करके जरूर आना। तब मोआना भी उस हट को उस लॉकेट के अंदर रख लेती है ताकि किसी को उस पे शक न हो। और उसके बाद मोआना अपनी बोट लेके वहाँ से निकल जाती है और उसका आगे बढ़ने में ओशन भी उसकी मदद करता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ पे तेज तूफान आ जाता है और किसी तरीके से बचते हुए मोआना गलती से अपने बोट के साथ पानी में गिर जाती है। उसके बाद जब मोआना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पे पाती है जहाँ पे उसका चिकन भी उसके साथ था और वो गलती से मोआना के साथ आ गया था। उसके थोड़ी देर बाद मोआना को मोबी मिलता है और मोआना उसे हार्ट दिखाते हुए कहती है कि हमें इस लैंड हार्ट को इसके सही लोकेशन पे रखना होगा ताकि यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सके। लेकिन मोबी मोआना को ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वो मोआना को चुपके से गड्ढे में जाके बंद कर देता है। जिसके बाद वो बोट लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोआना भी किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो भी किसी तरीके से मोबी की बोट पे पहुँच जाती है और वो हट दिखाते हुए कहती है कि हमें इसको इसकी जगह पे रखना ही होगा। लेकिन तभी ये लोग आगे बढ़ते हुए मंकीज के इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो सारे मंकीज मिलके इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन मोबी किसी तरीके से मोआना को भी बचा के अपने साथ वहाँ से बाहर ले आता है। जिसके बाद हमें मोबी की कहानी पता चलती है कि एक समय में वो भी बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन जब से उसने लैंड गॉड का हर्ट चुराया तो सारे लोग उससे नफरत करने लगे। जिसपे मोआना उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस हर्ट को इसको सही जगह पे रख के तुम अपनी गलतियों को दोबारा से सुधार सकते हो। जिसपे मोबी उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी छड़ी को ढूंढना होगा जो कि काफी समय से समुद्र के बीच में खो गया है और मुझे लगता है कि वो छड़ी टामा के पास होगी जो कि एक क्रैप है। जिसके बाद ये दोनों मिलके बड़े से क्रैप के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे मोआना उसका ध्यान भटकाती है, लेकिन वो क्रैप मोआना को पकड़ लेता है और वो हड्डियों के बीच में उसे बंद कर देता है। लेकिन तभी किसी तरीके से माँ भी अपनी हुक को वहाँ से उठा लेता है जिसकी मदद से वो अपने रूप को बदल सकता था, लेकिन उस समय उसका हुक सही से काम नहीं करता क्योंकि इतने समय बीतने के बाद माँ भी उस छड़ी का यूज करना भूल गया था। तभी वो क्रैब इनके पास आने लगता है और मोबी किसी तरीके से मोआना के साथ वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। तब मोआना मोबी से उसके बॉडी पे बने हुए टैटूज के बारे में पूछती है, जिसपे वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये सारे टैटूज खुद ही मेरी बॉडी पे बने हैं और वो ये भी बताता है कि उसकी माँ एक इंसान थी, लेकिन जब मोबी पैदा हुआ तो उसके घर वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे और वो लोग उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए। जिसके बाद इस ओशन ने ही उसे पाला था और मोबी ने उस लैंड गॉड के हर्ट को अपने लोगों की भलाई के लिए चुराया था, लेकिन उसके लोगों ने उसे ही बुरा समझ लिया। जिसके बाद मोआना उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों एंजॉय करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे अचानक से इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। जिससे बचने के लिए मोबी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट करने के चक्कर में उसका हुक वहाँ पे टूट जाता है। जिसे देखने के बाद मोबी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोआना से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिस वजह से वो मोआना को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जिसे देखने के बाद मोआना भी टूट जाती है और वो ओशन को वो हार्ट देके बोलती है कि ये काम मुझसे नहीं होगा और मैं इसके लिए शायद परफेक्ट नहीं हूँ। तभी अचानक से वहाँ पे मोआना की दादी की स्पिरिट आती है जो मोआना को मोटिवेट करते हुए कहती है कि ओशन ने तुम्हें सेलेक्ट किया है और तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि ओशन ने तुम्हें सेलेक्ट करके कोई गलती नहीं की है। जिसके बाद मोआना भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो दोबारा से हार्ट को लेके अपने मिशन के लिए निकल जाती है। तब उसे लगता है कि ओशन उसका आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, जिस वजह से वो अपनी बोट को सीधा ले जाके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन टेका एक बार फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे मावी आ जाता है जो कि मोआना को बचा लेता है और वो अकेले ही टेका से लड़ने लगता है। गॉड्स आइलैंड पे पहुंचने के बाद मोआना उस हार्ट की सही जगह को ढूंढती है, लेकिन उसे वो जगह कहीं पे नहीं मिलती। तब उसे टेका को देखने के बाद याद आता है कि शायद टेका ही टीफीटी है जो कि अपना हार्ट ना होने की वजह से वो ऐसा बन गया है। जिसके बाद वो ओशन को रास्ता बनाने के लिए कहती है ताकि वो टेका से बात कर सके। तब वो गॉड्स भी उसके पास काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, लेकिन मोआना किसी तरीके से प्यार से उसे मना लेती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिना हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारे
तुम्हारे ठीक होने का वक्त आ गया है। तब वो उस हार्ट को उठा के उसके दिल पे लगा देती है और वहाँ पे चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है और वो श्राप खत्म होने के बाद लैंडगॉड भी वहाँ से बाहर आ जाती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तब उसके सामने मावी भी अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है, जिससे खुश होने के बाद लैंडगॉड उसे उसका नया हुक बना के उसे दे देते हैं। उसके बाद मावी और मोआना एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और मावी वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तब लैंडगॉड मोआना के लिए भी एक अच्छी सी बोट बना देती है, जिसकी मदद से वो जल्दी से अपने लोगों के पास पहुंच सके। और जब मोआना घर आती है तो वो अपनी जर्नी के बारे में सारे लोगों को बताती है और उसके पापा को भी अपनी बेटी पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। जिसके बाद वो सभी लोग भी ओशन में जाने लगते हैं क्योंकि अब उनका खतरा टल चुका था। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।